कराची में अलमनाक वाकया, डिफेंस में फ्लैट से खातून की लाश बरामद। इलाका मकीनों ने मॉडल हुमैरा असगर अली के नाम से शनाख्त किया। पुलिस के मुताबिक लाश कई रोज पुरानी है। डीएनए सैंपल्स की मदद से शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। सानिया लियारी में पूरे कुंबे को खोने वाला बूढ़ा शख्स गम से निढाल। बूढ़े शख्स की बीवी, 3 बेटे और बहू जान गंवा बैठे। कहते हैं सर से छत भी छिन गई, घर वाले जान से गए, जाऊं तो जाऊं कहां। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का लियारी मुतासिरीन के लिए प्लॉट, रोजगार और राशन देने का ऐलान। मुतासरा इमारत के दौरे के मौके पर सिंध सरकार पर तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, गवर्नर 5 दिन के बाद लियारी पहुंचे, इनका शुक्रिया। कहा ऐसा कोई वादा ना करे जो वफा ना हो सके। मिंगोरा बाईपास पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कानूनी था। अमीर मुकाम का होटल तजावुजात में नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर सवात सलीम जान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मिंगोरा का कलाम बिला इम्तियाज ऑपरेशन करने जा रहे हैं। 27 जून को फिजागढ़ बाईपास से गुजरने वाले सैलाब में काफी पत्थर थे। आने के बाद इंक्वायरियां, मुअत्तलियां, सेक्रेटरी प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की सेक्रेटरी महकमा पाशी से वजाहत तलब। डीजी रेस्क्यू केपी शाह फहद बरतरफ। मोहम्मद तैयब अब्दुल्ला नए डीजी मुकर्रर। सवात में कई साल पहले खरीदे गए अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब ना होने का इंकशाफ। और कराची में पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेटर्स का स्किल्स एंड फिटनेस कैंप लग गया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्रैक्टिस। दौरा आयरलैंड के लिए कौमी विमेन टीम का तरबियती कैंप 28 जुलाई से शुरू होगा। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सक्खर और हैदराबाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की मंजूरी। थरकोल से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन्स के लिए फंड्स मुख्तस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 3300 पॉइंट्स इजाफे से 1,33,403 पॉइंट्स पर बंद। 479 कंपनीज के 1 अरब 20 करोड़ शेयर्स का कारोबार। मालियत 42 अरब रुपए से जायद रही। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने गवर्नर सिंध से हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह से गवर्नर फैसल करीम कुर्दी ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म। सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल और फलक जावेद के खिलाफ लाहौर में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाक भारत जंग में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद गजा से बेदखली का मंसूबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दरिंदा नेतन्याहू को थपकी दे दी। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू की एक बार फिर फलस्तीनी रियासत की मुखालिफत। कहा ऐसी रियासत से हमेशा खतरा रहेगा। फलस्तीनी पनागुज़ीनों के मंसूबे पर काम कर रही है। 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने नेतन्याहू की तरफ इशारा करके कहा ये बेहतर बता सकते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से ट्रंप याहू मुलाकात की तस्वीर जारी। फाइट 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 दर्ज है। इसराइल हमास मुज़ाकरात में अमेरिका भी कूद पड़ा। कतर में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि गजा का 75% इलाका खाली करने के लिए तैयार है। कल के बाद गजा हमास के बगैर नजर आएगा। केपी असम्बली में किस जमात को कितनी नशिस्तें मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई पी की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने वकील से कहा कि 22 फरवरी की पार्टी पोजीशन पर नशिस्तें तकसीम कर दी हैं। स्पीकर साहब, मुअत्तली और नाअहली में फर्क है। हर सियासी और जमहूरी इंसान का सवाल है, आप क्या कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुशर का स्पीकर को जवाब। कहा गाली गलौज के हक में नहीं है।
लेकिन अपने जमहूरी हक से पीछे नहीं हटेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाप्त की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान सफदर के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया है, नैब बार बार इल्तवा मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के जरिए मुलजिम का रिकॉर्ड एतराफी बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार से हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी हलफ उठाया। गवर्नर फैसल करीम कुर्नी ने हलफ लिया। पहले चीनी बाहर भेजी, अब मंगवाने की तैयारी। वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। 10 रोज के दौरान चीनी की होलसेल कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया। कीमत 180 रुपए फी किलो, रिटेल में 195 से 200 रुपए फी किलो मिलने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,34,000 का संगीन अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 700 पॉइंट से ज़ायद इजाफा। इस्लामाबाद में स्टेट बैंक की इमारत पर 25 साल से नाज़िर का कब्जा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने ऑडिट हुकाम का इंकशाफ। कहा, सन 2000 से आज तक किराया अदा नहीं किया गया। कमेटी ने आइंदा इजलास पर चेयरमैन नाज़िर को तलब कर लिया। गुजर खान से तहवील में लिया गया अफ्रीकी नस्ल का शेर महकमा वाइल्ड लाइफ के लिए दर्द सर बन गया। यौमिया 15 से 20 किलो ताज़ा गोश्त खाता है। महकमे की दरख्वास्त पर शेर अयूब पार्क मुंतकिल। रावलपिंडी में 86 मखदूश इमारतें खतरनाक करार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मालकान को नोटिस जारी कर दिए। कहा, 15 दिनों में इमारत की मुरम्मत करवाएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें। पेशावर कुची बाजार में आतिशज़दी से 5 अफराद जाँ बहक, 3 भाई भाभी और एक बच्चा शामिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, आग शॉर्ट सर्किट के बाइट्स लगी। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू के 2 एहलकार की हालत भी गैर हो गई। घोटकी में मुसल्लह डाकुओं का घर पर हमला। फायरिंग से 12 साल बच्चा जाँ बहक। खैरपुर के इलाके पेजो गोट में भत्ता न देने पर हमला। फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। सादिकाबाद में डाकू राज। डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मुजाहिमत पर एक शख्स को जख्मी हालत में छोड़ दिया। 3 अफराद को ले गए। पचास डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी, जालाबारी और सैलाब मामूल बन चुके हैं। पूरी कौम को मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करना होगा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क करार पाया। गैर कानूनी माइनिंग, जंगलात की कटाई और तामीरात ने माहौलियाती तनाव को बढ़ा दिया है। और आवाम के लिए मिठास भी महंगी। चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। 10 रोज के दौरान होलसेल में 10 रुपए इजाफे से कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल में भी निर्ख 195 से 200 रुपए किलो तक। चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद अब फिर इंपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पंजाब भर में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि इंतजामिया और वासिया के अफसरान फील्ड में खुद निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के जरिए मुलजिम का रिकॉर्ड एतराफी बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 25 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। $5,000 से जायद रकम बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA कराची जोन में अहम इजलास के दौरान हिदायत। मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। जाली अद्वियात, नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्रैकडाउन। शहरियों का खुफिया डेटा फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। डिजिटल आलात भी बरामद।
पाकिस्तान के बाद इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने नामजदगी का खत पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से नामजदगी पर अमेरिका का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट ने कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान का ये इकदाम इस फैसला कुन सिफारती काविश का एतराफ़ है। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP और दाइश दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पहले दौर में दहशतगर्दी को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती और ट्रांजिट ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। अमेरिका ने इजाफी टैरिफ की डेडलाइन 1 अगस्त कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्सेस से मुताल्लिक खतूत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाने का ऐलान। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, जनूबी अफ्रीका और बोस्निया पर 30%, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ आए। सियासत करना आसान नहीं, खरबपति एलन मस्क को नई सियासी पार्टी बनाते ही बड़ा धचका। टेस्ला के शेयर 7.5% गिर गए। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक कंपनी को $76 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। सदर ट्रंप ने पहले ही कहा था कि नई पार्टी एलन मस्क के मसाइल में इजाफा करेगी। रूस के साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट की वजारत से हटाने के चंद घंटों बाद ही खुदकुशी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लाश मॉस्को के नवाही इलाके से मिली, जहां उनकी मौत की मुमकिना वजह खुदकुशी करार दी जा रही है। 53 साल रोमन मई 2024 से रूस के वजीर ट्रांसपोर्ट थे। अमरीकी रियासत टेक्सास ने सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केयर काउंटी में अमवात की तादाद 104 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 13 लड़कियों की लाशें बरामद कर ली गईं। 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की अंडर 18 हॉकी एशिया कप में फतूहात के हैट्रिक, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को टीम के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम इवेंट अपना आखिरी पोल मैच कल मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी।